हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत हमें कब रखना है और पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि हमें कैसे करनी है। तो मैं देखिए पूजा विधि के लिए आपको अलग से वीडियो नहीं बनाई हूँ, मैं इसमें ही आपको अपने मंदिर में ही बता देती हूँ। मेरा और भी वीडियो हर एकादशी का डला होगा, आप लोग उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो देखिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत हमें 15 मार्च दिन रविवार के दिन रखना है और 14 मार्च दिन शनिवार के दिन हमें नहान खान करना है। तो जो लोग भी व्रत रहते होंगे वो लोग आज शनिवार के दिन स्नान करके, और शनिवार को बाल नहीं धोना चाहिए लेकिन हमें व्रत रहना है तो इसलिए हमें बाल धो लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो इसलिए आप लोग आज बाल धो लीजिएगा और बाल धो करके अच्छे से स्नान करके उसके बाद से आज नहान खान, आज सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद हमें कल 15 तारीख को हमें एकादशी का व्रत रखना है। तो जो लोग भी नया व्रत शुरू करना चाहते होंगे वो लोग पाप मोचनी एकादशी से व्रत उठा सकते हैं। तो हमें देखिए पूजा कैसे करना है एकादशी का। तो जैसे आज तो नहान खान कर लिए, उसके बाद से हम दूसरे दिन जिस दिन हमें व्रत रहेंगे उस दिन हमें सुबह सवेरे स्नान कर लेना है और स्नान करने के बाद से हमें अपने पूजा रूम में जाना है। और चाहे तो आप एक चौकी लगाकर आप अलग से भी पूजा कर सकती हैं, जैसे उस पर गणेश जी, विष्णु भगवान, और आपके घर में यदि लड्डू गोपाल जी की सेवा होगी तो आप लड्डू गोपाल जी का भी फोटो रख लीजिएगा, मूर्ति, वो फोटो जो भी होगा, और उसके बाद तब आप पूजा करिएगा। और जिनके पास लड्डू गोपाल जी नहीं होंगे वो लोग अभी पूजा कर सकते हैं। तो आपके रूम घर में जहाँ भी विष्णु भगवान होंगे आप वहाँ भी पूजा कर सकती हैं, और चाहे तो आप चौकी लगा करके पूजा कर सकती हैं। तो देखिए ये मेरा पूजा रूम है, मैं आपको इसमें वीडियो दिखा रही हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले हमें अपने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर लेनी है। ये हमारे लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती दी तीनों जी हैं। तो सबसे पहले हमें लक्ष्मी जी की प्रतिदिन भी पूजा करने से पहले हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। तो पहले हमें लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर लेनी है, उसके बाद से आपके लड्डू गोपाल जी जहाँ होंगे आप उनकी सेवा भी वहाँ कर दीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के उन्हें वस्त्र पहना करके और तैयार करके बैठा के उनके बाद उनमें उनकी पूजा कर देनी है। और हमें एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा जरूर से करनी चाहिए। तो फिर विष्णु भगवान की भी हमें पूजा कर देनी है। तो इस तरह से अपने मंदिर में आप सारे देवी देवता की भी पूजा करिएगा। और एकादशी की पूजा करने के बाद से एकादशी के दिन हमें पूजा कर लेना है अपने कान्हा जी की। और भोग प्रसाद में आप गणेश जी को अलग से भोग लगा दीजिएगा, लड्डू गोपाल जी को अलग से भोग लगाइएगा और विष्णु भगवान को भी अलग से आप भोग लगा दीजिएगा। भोग प्रसाद में आप फल, मीठा कुछ का भी भोग लगा सकती हैं। बस सिर्फ हमें क्या करना है कि उस दिन हमें अन्न का भोग नहीं लगाना है। आप मीठे में भी जैसे खोए का मीठा का भोग लगा सकती हैं, लड्डू का भोग नहीं लगाना है। और उसके बाद से हमें पूजा करके भोग लगा देना है। उसके बाद दीपक बत्ती जला देनी है और पूजा करने के बाद हमें आरती कर लेना है। आरती करने के बाद से हमें हवन करनी है और उस दिन हमें फलाहार करना है। तो इस तरह से हमें एकादशी की व्रत करनी चाहिए। और व्रत पूजा करने के बाद से हमें कथा भी पढ़ लेनी है। तो पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा को आप पढ़ लीजिएगा। इस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए दोस्तों। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। सभी को पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पाप मोचनी एकादशी की देखिए पारण कब करना है। तो पारण हमें 16 मार्च दिन सोमवार के दिन सुबह 6:01 से लेकर के 8:30 तक का समय है, जिस बीच की हमें पारण कर लेना है। और पारण हमें चावल से करना चाहिए। आप सबसे पहले पारण मुंह में तुलसी दल रख के करिएगा और उसके बाद से हमें चावल से पारण कर लेना है। तो इस तरह से हमें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना है। और प्रत्येक एकादशी को पूजा इसी तरह से करनी चाहिए, बस सिर्फ व्रत कथा आपकी अलग अलग होगी।